हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है मेरी? श्रीकांत पानी दे देना। श्रीकांत पानी दे देना। ये वाली बोतल भर लो बस। ठीक। ठीक है। हेलो जी। आवाज आ रही है जी? केम छो मजामा? ठीक है। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं फिल्म अमजद खान की धर्मेंद्र ने घोषा मारा। टन 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 टन। भी 1/2 -1/3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 × 3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1/2 × 3 की पावर 2 माइनस 1/3 है ना। माइनस है ना। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, स्टार्टिंग में पॉजिटिव है फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है। और इसी तरह से फिर अगला ब्रैकेट है 1/2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 3 3 की पावर 1 है ना, डैश डैश। और लास्ट में प्लस 1/3 की पावर 4। और ये सीरीज चल रही है इनफाइनाइट तक है ना। ये बोल रखा है ये बराबर है अल्फा बाय बीटा के। अल्फा बीटा कोप्राइम है, कोप्राइम मतलब एच सी एफ इज इक्वल टू 1। आपको बताना है अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू क्या आएगा ना। आईआईटी मेन का सवाल है। हेलो सर, आ रही है ठीक है। हमजा मेरे बच्चे, कल मैं देख रहा था रात को ये हमजा हमजा है ना। बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है भाई। ये क्या नाम है इसका? अरविंद सिंह ने। अरविंद सिंह नहीं, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह नाम है ना इसका। हम्म। दूसरा कौन है इसमें? एक वो साउथ इंडियन है ना, माधवन। जरा जरा धड़कता है आज मैं मेरा। चलिए भी स्टार्ट करें। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी। तो अपन अगर ऑब्जर्व करें ना तो ये चीज आपका जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, यहाँ से यहाँ तक है ना। ये चीज आप देखो, ये जीपी चल रहा है ना। ये भी आपका एक जीपी ही है ना। बोथ आर जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है ना। और देखो यहाँ पर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 3 ना, नेगेटिव साइन ना। ये आपका कॉमन रेशियो है, ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। ठीक है। ओके 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 ओके। अच्छा। टा 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 टना टा टना टाना टा टना टा टाना टा टना टा टाना टा। अगर थोड़ा और अच्छे से देखें, जैसे ये वाला फिगर देखें अपन है ना, क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना। तो इससे किसकी याद आती है? इससे याद आती है, इसको तो लिख सकते हैं अपन है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी, है कि नहीं। और ये जो पहला वाला फिगर है, पहला वाला फिगर ए माइनस बी लिखा हुआ है।
इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये तो मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया है। यहाँ प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। अगला वाला, अगला वाला फिगर क्या है भाई? अगला वाला फिगर मान लो ए क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब है ना। तो भाई ये चीज ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए माइनस बी, ये आएगा क्या? एक बार चेक करना, इसको मल्टीप्लाई कर दें ए माइनस बी से। ये कितना आएगा? ए की पावर 4 आ गया है ना, ए की पावर 4 आ गया, और अच्छा प्लस आएगा, प्लस है ना। ओके 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 ओके, ठीक है। तो हर जगह नीचे क्या आ रहा है? ए प्लस बी आ रहा है, देखो। ए की पावर 4 आ गया, बी की पावर 4 माइनस के साथ आ गया, और कितना आ गया देखो, ध्यान से देखना है ना। ये कितना आ गया? ए क्यूब बी आ गया, ए क्यूब बी प्लस के साथ, और ये आ गया ए क्यूब बी माइनस के साथ, कट गया है ना। फिर कितना आ गया? ए बी क्यूब, ए बी क्यूब आ गया, और ये माइनस के साथ आ गया ए बी क्यूब, ये भी कट गया, तो बाकी सब कट गए, यही बचे है ना। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या आइडिया लग गया अपने को? ए प्लस बी से अपने को मल्टीप्लाई करना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या आएगा? ए प्लस बी, ए मेरे मेरी जान, ए ये है, बी ये है ना। ठीक है, ए क्या है 1/2 और बी क्या है 1/3। तो कितना जाएगा ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला वाला। फिर कितना जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है या प्लस बी क्यूब आ रहा है? एक बार चेक करना, ये ए प्लस बी आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या चक्कर है ये? इसको अगर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? है जी, कितना आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा ये। फिर कितना आएगा? ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। फिर कितना आएगा? ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5। एक बार भाई चेक करो आप लोग, कुछ चक्कर पड़ रहा है है? तो अगला वाला चेक कर लें एक बार, अगला वाला यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मतलब क्या लिखा है? ए क्यूब, ए क्यूब, ये तो यही है ना, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब और प्लस बी की पावर 4 है ना। इसको मल्टीप्लाई किससे किया? ए प्लस बी से, है ना। तो कितना आएगा? ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 आ रहा है। ये तो आ गया, ये कितना आ गया? ए की पावर 4 बी, और ये कितना आ गया? माइनस के साथ ए की पावर 4 बी। फिर कितना जाएगा? ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब, और ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब। फिर कितना जाएगा? बी, हाँ, ए बी की पावर 4 और ए बी की पावर 4 है ना, ये आ जाएगा माइनस ए बी की पावर 4, ये प्लस ए की बी की पावर 4 है ना। ठीक है जी, ठीक है। एक बार प्लीज दोबारा चेक कर लो, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, मैंने भी स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था। ठीक है। अरे गुलाटी साहब, वही दिक्कत है ना, समझाने समझाने से भी नहीं समझना आदमी, तो उसे हम पजामा कहते हैं। ठीक है। अरे भाई जल्दी कंफर्म करो भाई, क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? जल्दी बताओ, ये सही लिखा है नहीं लिखा है? कंफर्म करो, ये सारी चीजें देखो आप। हैं? हाँ ऑल्टरनेट आ रहा है ना, ठीक है, ऑल्टरनेट आ रहा है। तो अब अपन क्या करें भाई, ये वाली जीपी तो एक अलग जीपी है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर कॉमन रेशियो ए। इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म ये आ रही है, लेकिन कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा? माइनस बी आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो लिखते हैं 1/a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर अपॉन 1 - ए, है ना, ए अपॉन 1 - आर, और एक आ रहा है माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 + बी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कितना आ रहा है, इसमें तो वैल्यू पुट करते हैं अपन। अ, चलो एक बार देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन
1 माइनस ए इंटू 1 प्लस बी, ठीक है, और नीचे आ रहा है 1 अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ऐसा आपका आ रहा है। कुछ ऐसा कुछ फायदा हुआ नहीं मतलब, है ना, कुछ कैंसिलेशन भी नहीं हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ठीक है कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो वैल्यू कितना आ रहा है, यहीं पर ही वैल्यू रख दो फिर तो आप, 1/2, 1/3, 5/6, 6/5, है ना, ए स्क्वायर 1/4, तो 1/4 अपॉन 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी 1/3, 1/9 अपॉन 4/3, कितना आ रहा है 1/2 माइनस 3 कट जाएगा, और 12 आ रहा है, 1/12 आ रहा है, 6/5, हाँ 12 आ रहा है, तो ये 6 आ जाएगा, 6 - 1 5/12 आ जाएगा ना, 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 6/5, है ना, ये कट जाएगा ना, 1/2 आ रहा है, धत तेरे की, अल्फा 1 और बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2, तो आंसर कितना आ गया, 1 + 6, है ना, थाला फॉर अ रीजन, थाला। हाँ जी बताइए। लेकिन टर्म तो बढ़ती जा रही है ना यहाँ पर, जैसे ये है, फिर ये बढ़ती गई, फिर और 3 4 हो गई, तो तुम ये बोल रहे हो ये वाला पहला टर्म है ना, ये जीपी, हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई तुम फिर अगली जीपी ये बोल दोगे, ऐसे, है ना, फिर बाकी टर्म का क्या करोगे, है ना, ये वाले टर्म है ना, फिर नई जीपी स्टार्ट कर दोगे, है ना, वो भी ठीक कर सकते हैं। नहीं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट जीपीस बन जाएंगे ना, ऐसा कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें, हाँ कर तो सकते हैं, मतलब 1/2 की पकड़ लो आप, 1/2 वाली पकड़ लो, 1/2 पकड़ लो, फिर 1/4 पकड़ लो, फिर 1/8 पकड़ लो, है ना, 1/8 वाली, है ना, चलो करके देखते हैं एक बार, 1/2 पकड़ लिया, 1/2 वाली, तो 1/2 वाली क्या है, एक ये है, फिर कितना आएगा 1/2 वाली यहाँ पकड़ना, कितना आ रहा है, -1/3, ठीक है ना, यही आ रहा है ना, 1 - 1/3, और 1/2 वाली ये +1/9, ठीक है, +1/9, ऐसे करके ये 1/2 वाली पकड़ ली, सारी जितने भी 1/2 वाले हैं, फिर 1/4 वाली पकड़ ली, 1/4 वाली क्या है, एक ये आ जाएगी, फिर 1/4 वाली आ जाएगी -1/9, है ना, -1/3, और प्लस ऐसे आएगा, फिर 1/8 वाली पकड़ ली, है ना, वो भी वही आएगी, वो भी 1/8 वाली क्या है, हाँ वो भी वही आएगी, है ना, ऐसे आएगी, इस जीपी का सम कितना आ रहा है, 1/2, नेगेटिव है ना, 1/1 + 1/3, 1/2, और कितना आ रहा है 4/3 का 3/4, तो आपका आ जाएगा 3/8 आ जाएगा, इसका सम 3/8 है, तो इसका सम 3/8 है मेरी जान, इसका सम अगर 3/8 है, इस जीपी का सम अगर 3/8 है, ठीक है, तो इस जीपी का सम कितना आ जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, तो ये अपने आप में, अगर मान लो ये अल्फा है, तो ये अल्फा/2 है, ये अल्फा/4 है, ऐसे ऐसे, तो 3/8, और इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म तो कितना जाएगा, 3/4 आ रहा है तो, हम्म, कहाँ गलती करी, भाई इसमें 1/3 वाला नहीं आया ना, 1/3 वाला भी आएगा ना, -1/3, प्योर 1/3 वाले आएंगे ना, नहीं 1/3 वाले आएंगे ना, -1/3 +1/9 आएगा, है ना, लेकिन इसको कैसे टैकल करें, ये 1/2 वाले तो सारे आ गए, प्योर 1/3, मतलब ये वाला नहीं आया, बस बस ये बच गया है, समझे, केवल ये वाला बच गया, बाकी 1/2 वाले सारे कवर कर लिए अपन ने ना, इस जीपी का सम कितना है, -1/3 +1/9 एंड हुर्र, ठीक है, तो आ जाएगा -1/3 अपॉन 1 + 1/3, है ना, कितना जाएगा -1/4, है ना, तो 3/4 -1/4, है ना, हाँ ये आ गया ना आंसर, भाई लॉजिक, लॉजिक से आप सब कर सकते हो ना, थोड़ा कई बार क्या अपन
खुद से अपने से मिस्टेक कर देते हैं ना। मैं खुद ही आपके सामने मिस्टेक किया, फिर अपने को रियलाइज हुआ, अरे वो मिस कर दिया है ना। कई बार मैं बहुत बहुत मिस कर देता हूँ, कई बार ना मैं बहुत मिस करता हूँ। चले भी आगे। देखो इसी को लर्निंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही होती है लर्निंग, कि आप आइडिया दोगे फिर मैं सोचूंगा, है ना। मैं उतना ही इंटेलिजेंट होता जाता हूँ जितना आप मुझे बनाते हो, आप मुझसे पूछते हो। एबीसी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स such that b by a is integer, b by a is integer if abc in gp, abc in geometric progression and arithmetic mean of abc is b plus 2, find a। अगला सवाल है, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर के इनफाइनाइट, सिग्मा जे इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट, सिग्मा के इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट, वन अपॉन थ्री की पावर आई, थ्री की पावर जे, थ्री की पावर के, है ना। और यहाँ साइड में दे रखा है आई इज नॉट इक्वल टू जे इज नॉट इक्वल टू के, है ना। या ऐसे मान लो नो टू आर इक्वल, कोई भी दो बराबर नहीं है, ठीक है। इस सवाल का आंसर है 81/208। ये पहला वाला जे एडवांस का है, दूसरा जे एडवांस के पापा हैं। अरे हमजा, ये मजे रोज लेगा भाई तू, ठीक है। यही तो मजे हैं, इसी में तो जिंदगी कटी है भाई। अभी मेरे पास एक ऑफर आया कि आप आईओक्यूएम के बच्चों को जो है वो थोड़ा सा गाइड कर दो। मैंने कहा मैं क्या गाइड करूंगा। फिर एक बच्चा उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे ये आरएमओ क्वालिफाइड है, इसका नेशनल वाला नहीं हो पा रहा है। वो भी 11th में आया है शायद, थिंक 11th में आया है। बात बात हुई, वो आईआईटी से हैं सर भी, जो गाइड कर रहे थे। तो बच्चा बोला कि सर ऐसे ऐसे ये मेरे को आईआईटी की भी तैयारी कर रहा हूँ मैं, है ना, मेरे को गाइड करो, है ना। तो उसने एक पेपर लेके आया, वो एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर दिल्ली में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वैसे तो। पेपर लेके आया वो करने लगा सॉल्व। फिर डाउट वाउट पूछा उसने, उसने बोला सर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा आपसे, आप बहुत ज़्यादा आइडियाज आप दे देते हो, इतना तो रिक्वायर्ड ही नहीं है ओलंपियाड के लिए। इससे कम में हो जाएगा मेरा, मेरा काम हो जाएगा इससे कम में। तो फिर उसने सेलेक्टेड टॉपिक बताए, मेरे को बस यही बताओ बस आप तो, और आप तो साल भर रहोगे मेरे साथ, पागल हो जाओगे। अपनी बीवी से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा तुम्हारे साथ, समझ रहे हो। मेंटली, मेंटली। ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी बाई ए इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर जीपी, और अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री आ जाएगा ना। ये कितना दे रखा है, बी प्लस टू दे रखा है। जीपीए तो ऐसे मान लेते हैं ना, ए आर स्क्वायर मान लेते हैं अपन, ठीक है। क्या लिखा है ये, ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री इंटू ए आर प्लस सिक्स। पकड़ो 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 पकड़ो, सही है ना। बी को लिख दिया ए आर, सी को लिख दिया ए आर स्क्वायर। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड आ रहा है आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन, है ना, इज इक्वल टू सिक्स, है ना। परफेक्ट स्क्वायर बन गए, है ना। ए इंटू आर माइनस वन का स्क्वायर बन रहा है। इसने ये जो ये आर ही तो है मेरे भाई, है ना, ये आर ही तो है। तो आर अपने को क्या दे रखा है, इंटीजर दे रखा है। कॉमन रेशियो भी आपको इंटीजर दे रखा है। अब आप सोच के बताओ कि अगर एक इंटीजर है और इंटीजर माइनस वन भी इंटीजर होगा, ये दूसरे इंटीजर का स्क्वायर है और ये 6 आ रहा है,
और पॉजिटिव है, तो क्या हो सकता है? I1 I2 क्या क्या हो सकते हैं बताओ, पॉसिबिलिटी सोचनी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी लग रहा है भाई? इसको 1 ही होना पड़ेगा I2 को, और I1 को 6 ही होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, समझे? स्क्वायर कैसे आएगा, है ना, किसी का स्क्वायर आ ही नहीं सकता। तो I1 को 6 ही होना पड़ेगा, एंड I2 को 1 ही होना पड़ेगा, यानी कि R को 2 होना पड़ेगा, ठीक है। अपने से ए पूछा है ना, ए, I1 क्या था, ए ही था ना, अच्छा आ गया आंसर 6 है ना, 6 इज द आंसर है ना, ए पूछा था अपने से। टा टा टड़ा, टड़ा टा 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 टड़ा। हाँ जी बादशाह, देखो ये जो ये दे रखा है ना कंडीशन, ये जो कंडीशन वा दे रखा है, इस कंडीशन वा की वजह से क्या हो रहा है, इस कंडीशन वा की वजह से क्या हो रहा है कि अगर मान लो ये नहीं होता है ना, तो मैं क्या करता, मैं तो ये देखता है ना, ये देखता मैं, और इसको देख करके ना, प्लीज फोकस हियर है ना, यहाँ पर ध्यान दो। तो मैं कर रहा हूँ के जीरो है ना, तो 1/3 की पावर आई, 3 की पावर जे, 3 की पावर जीरो, फिर कितना आता है 1/3 की पावर आई, 3 की पावर जे, 3 की पावर 1, 1/3 की पावर आई, 3 की पावर जे, 3 की पावर 2, एंड डैश डैश, ठीक है ऐसे। और इसका सिग्मा है आपका जे इज इक्वल टू जीरो से लेकर के इनफाइनाइट। और अभी मैं ये ध्यान रखना, इग्नोर कर रहा हूं, आई एम इग्नोरिंग, व्हाट आई एम इग्नोरिंग, आई एम इग्नोरिंग द फैक्ट दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे इज नॉट इक्वल टू के। यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? अरे तुम पढ़ कहीं से भी लो, ठीक है ना, पर सवाल जो यहाँ पर जो हो रहे हैं ना सवाल, वो कोई नहीं कराता इतना क्लास के अंदर, है ना, ठीक है, सब डरते हैं भाई, है ठीक है, इतना कोई नहीं कराता भाई क्लास के अंदर, इतना कैलकुलेशन, ठीक है। और आईआईटी मोस्ट ऑफ इट इज कैलकुलेशन, है ना, कुछ कुछ आइडियाज हैं, जैसे कुछ कुछ आइडियाज हैं, जैसे ये आइडिया था, आप लोगों ने बताया, मैं उस पर काम किया, आइडिया बढ़िया था। हम्म, तो इतना थिंकिंग कोई नहीं करता, ठीक है, ऐसा है, वी आर इग्नोरिंग द फैक्ट दैट दिस इज गिवन, है ना, वो इग्नोर कर रहे हैं। अब मेरी जान, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर रायता फैलेगा। अब इसके अंदर मैं जब रखूंगा जे का जीरो से इनफाइनाइट, तो कितने टर्म आएंगे, इनफाइनाइट आ जाएगा, ये सर से अपनी एक इनफाइनाइट जीपी आएगी, ठीक है, लिखते हैं इसको, है ना। तो क्या करें, 3 की पावर आई तो बाहर ही निकाल लूं, है ना, 3 की पावर आई, ठीक, 3 की पावर जीरो, समझे। और अब 3 की पावर जे जो है, उसको मैं लिखता चलता हूँ, 3 की पावर जीरो, 3 की पावर वन, 3 की पावर, या ऐसा ना करें, इन सब में कॉमन ले लो, इन सब में कॉमन ले लो, 3 की पावर आई, 3 की पावर जे, है ना, और कितना आ जाएगा 1/3 की पावर जीरो, 1/3 की पावर वन, और 1/3 की पावर टू, एंड डैश डैश, है ना, इनफाइनाइट। अब जब मैंने इसका जे का सिग्मा लगाया है ना, अब मैंने जे का सिग्मा जो लगाया, जे का वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट, और आई का वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट, प्लीज इमेजिन करिए ये कांस्टेंट नंबर है, ये सिग्मा के बाहर आ जाएगा, इसको सिग्मा के बाहर ले गए, है ना, तो ये बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, 3 की पावर, अरे ये बाहर बैठा हुआ है, 1/3 की पावर जीरो, 1/3 की पावर वन, एन ऐसे है ना, ये बाहर बैठा हुआ है। और अब मैंने 3 की पावर जे का सिग्मा लगाया है ना, 3 की पावर जे का सिग्मा लगाया, कितना आएगा सिग्मा आई का वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट, 1/3 की पावर आई, और 3 की पावर जे का है ना, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, 1/3 की पावर जीरो, 1/3 की पावर वन, 1/3 की पावर टू, एंड डैश डैश। ये मैंने किसका सिग्मा लगा दिया, जे का, है ना, यहाँ पर सिग्मा लगाया है, और जे का सिग्मा लगाया है, थोड़ा सोच लो आराम से, ठीक है। ये तो वही का वही रहेगा, यहाँ पर क्या आता रहेगा, 3 की पावर जीरो, 3 की पावर वन, 3 की पावर टू। अब मैं इसको बाहर ले आया है, इस वाली चीज को मैं बाहर ले आया, ठीक है, ये वाली चीज को मैं बाहर ले आया, ये बाहर, ठीक है, और इसका सिग्मा लगा दिया, तो कितना आएगा 1/3 की पावर जीरो, 1/3 की पावर वन, 1/3 की पावर टू, एंड डैश डैश, मल्टीप्लाइड बाई ये वाली चीज 1/3 की पावर जीरो,
1/3 की पावर 1, 1/3 की पावर 2 डैश डैश। फिर अब इसका सिग्मा लगाया तो कितना आएगा, 1/3 की पावर 0, 1/3 की पावर 1 एंड 1/3 की पावर 2 एंड डैश डैश। ठीक है, ये आ गया। तो ये है आंसर आपका, और ये तीनों इनफाइनाइट जीपी है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा, a/1 - r है ना। ए कितना है 1 और कॉमन रेशियो 1/3 है ना, तो कितना आ जाएगा 2/3 3/2, 3/2 आ रहा है इसका, और ये 3 है तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2 का क्यूब, यानी कि 27/8। ये तब है आंसर आपका जब ये नहीं दे रखा है ना, ये नहीं दे रखा है। ठीक है, यहां तक लिखो आप पहले एक बार, और कोई डाउट हो तो बताना। कुछ नहीं करना होता, ये सिग्मा निकालना होता है, ये सिग्मा निकाल लो, वो एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, फिर जे वाला सिग्मा लगा दो, वो एक और सीरीज ये वाली सेम बन जाएगी है ना। फिर आई वाला सिग्मा लगा दो, फिर एक और सीरीज। तो ये पहले वाले से आया, ये दूसरे वाले से, तीसरे वाले से मल्टीप्लाइड है ये है ना, ये मल्टीप्लाइड है ना, ये मल्टीप्लाइड है, ये आ गया आंसर आपका। लेकिन ये सवाल इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये दे रखा है ना ये कंडीशन। अब इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ उसको समझते हैं। इस कंडीशन का मतलब मेरी जान ये हुआ कि आप इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते है ना। आप इस ब्रैकेट में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा ना, ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आई है ना, आई या जे या के जो भी है, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये अकेला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। पर अंकल क्या कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, अगर यहाँ 0 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई मत करो। अच्छा, अगर ये है, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, पर इसको इससे मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि I1 J1 आ गया है। सवाल क्लियर हो गया, पहले ही बताओ, सवाल समझ में आ गया, सवाल पूछ क्या रहा है। जो आसान काम था वो तो ये था, पर उसने बोला नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई मत करो, या 1 को 1 से मत करो, 2 को 2 से मत करो, या ये वाले टर्म मत लो, मतलब ये यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, ये 0 ले लिया, ये भी नहीं करना है। ठीक है, ये भी नहीं करना है। पहले बताओ भाई, ये सवाल समझ में आया, सवाल ही नहीं समझ में आता पहले तो। ठीक है, सवाल क्लियर हो गया। एक मिनट, भाई एक बच्चा बोल रहा है वो जूम की क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, वेटिंग टू एंटर शो कर रहा है, एक बार उसकी हेल्प कर दो। हाँ जी, अब सवाल आपको क्लियर हो गया, तो अब हम आते हैं कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में। तो टोटल जो आ रहा है, ठीक है, टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है या तो ऑल थ्री सेम, समझाऊंगा मैं, ऑल थ्री सेम, एग्जैक्टली टू सेम, एग्जैक्टली टू सेम, या तो तीनों सेम हो, या एग्जैक्टली दो सेम हो, या फिर क्या हो, ऑल डिफरेंट हो। ठीक है, आप थोड़ा सोच लो आराम से। जब ये मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे ना, ये मल्टीप्लीकेशन जब कर रहे होंगे, तो उस मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या रहा होगा है ना, या तो सारे सेम रहे होंगे, यानी कि इस प्रकार के मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि सब जगह आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के, बेसिकली लिख दो एक बार है ना, यहाँ पर हिंट के रूप में लिख देता हूँ। बेसिकली आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के, एग्जैक्टली दो सेम है ना। एग्जैक्टली दो सेम क्या है, कि कोई दो सेम हो जाए, आई इज इक्वल टू जे हो जाए और ये के बराबर ना हो। लेकिन ऐसे खुद तीन केस बन जाएंगे, ऐसे खुद तीन केस बन जाएंगे, समझे, कि कोई दो सेम तीसरा डिफरेंट, आई और जे बराबर, जे और के बराबर, और आई और के बराबर। ठीक है, यानी कि कैसे वाला है, ऐसे वाला, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, या फिर दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, 1 0 1 ऐसे। ठीक है, अब इसके अलावा आराम से सोच लो, बचा क्या, ऑल डिफरेंट ही तो बचा, जो कि अपना क्या आंसर है। थोड़ा लगाओ दिमाग भाई, आ रहा है समझ में, यही बातें होंगी, इतने टर्म होंगे, है ना। हाँ सर, थर्ड से समझ, अरे यार अभी से ही ये देखो, तुम्हारा तो किला अभी से ही ढह गया भाई, है अभी तो। मैं सोचा था दिल्ली जाकर के अपनी सल्तनत बनाएंगे, हैं तुम्हारा किला यहीं पर ढह गया, अभी तो कैलकुलेशन स्टार्ट भी नहीं हुई। तो भाई ऐसा है, आप मेरे को ये बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या यहाँ तक, क्योंकि आई का सिग्मा लगा है, सॉरी के का सिग्मा लगा है, के का सिग्मा लगा दिया तो वैल्यू आ गई।
3 की पावर आई, 3 की पावर जे कॉमन ले लिया, ये आ गया, इसको मैं बाहर धक्का मार के निकाल दिया। फिर मैंने जे का सिग्मा लगाया, 3 की पावर आई आएगा, है ना, 3 की पावर आई आएगा, और जे का सिग्मा लगा दिया मैंने, ऐसा आ गया। इसको फिर धक्का मार के निकाल दिया। ये आ रहा है बार बार, यही आ रहा है बार बार, इनफाइनाइट जीपी। फिर इसका लगाया, तो ऐसे 3 डब्बे बन गए। 3 डब्बों में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन में आपका सेम पावर आ रहा है, 3 का पावर 0 या 3 का पावर 1 आ रहा है। अब वो क्या क्या हो सकता है, वो ये सब हो सकता है। ठीक है, वो अपन कर रहे हैं। थोड़ा और खड्डे में जाके सोचना, है ना, संडे का दिन है, कल आराम से अंडे खाना, मतलब चलो अंडे मत खाना, पनीर खा लेना। ठीक है, और सोचना आराम से। ठीक है, अब ऑल सेम का कैलकुलेशन मेरे ख्याल से ठीक ठाक इजी है। देख लेते हैं ना। तो ऑल थ्री सेम मतलब ये तो बड़ा इजी हो जाएगा ना, आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के। तो 3 की पावर आई, 3 की पावर आई, 3 की पावर आई, है ना, तो कितना जाएगा, 1/27 की पावर आई आ जाएगा। समझे? देखो एक, ये एक टर्म आएगा, अगला टर्म यही आएगा, है ना, कितना आसान है। तो बेसिकली 3 की पावर 0 से, 3 की पावर 0 से मतलब 27 की पावर 0, 27 की पावर 1, 27 की पावर 2 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना जाएगा, ये आपका बन रहा है, फर्स्ट टर्म बन रहा है 1, फिर 1/27, फिर कितना आ जाएगा भाई, 729 आ जाएगा, है ना। इसका सम कितना आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, कितना आ जाएगा, 27/26। बहुत इजी। तो टोटल तो अपन निकाल ही चुके हैं, कितना है, 27/8, और ऑल थ्री सेम कितना जाएगा, 27/6। अब मेन काम स्टार्ट होता है एग्जैक्टली 2 से, है ना, अब चक्कर पड़ेगा, यही सबसे खतरनाक पार्ट है इसका, है ना। तो कोई दो आप सेम मान लो, जैसे मान लो, थोड़ा ध्यान रखने के हिसाब से अपन ने क्या किया, आई इज इक्वल टू जे ले लो, है ना, आई इज इक्वल टू जे ले लो। जब आपने ये लिखा होगा, आई इज इक्वल टू जे लिया होगा, तो 3 की पावर आई, 3 की पावर आई, और 3 की पावर के ले लेते हैं। ठीक है, और अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये कितना जाएगा, 1/9 की पावर आई और 3 की पावर के। ठीक है, ऐसा आएगा। यानी कि कोई दो आपने सेम मान लिए ना, कोई दो आपने सेम मान लिए कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, यानी कि दिस इंटू सबसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यानी कि 0 0 सबसे, 1 1 सबसे, 2 2 सबसे। लेकिन उसमें गलती हो जाएगी ना, उसमें गलती क्या हो जाएगी, जब आपने 3 की पावर 0 3 की पावर 0 लिया, तो सबसे मल्टीप्लाई मत करो मेरे भाई, सबसे मल्टीप्लाई मत करो। क्यों? क्योंकि सबसे करोगे तो एक केस आपका 0 वाला आ जाएगा ना, वो चक्कर पड़ेगा, है ना। ठीक है, पर कोई नहीं, कर देते हैं पर। तो ये कितना आ जाएगा, 9 की पावर आई वाला, यानी कि दो सेम, तो ये आ जाएगा 1/9, 1/81। प्लीज एक बार यहां पर खुद भी देख लीजिए, दिस इंटू सब कर रहे हैं ना, वही चल रहा है। और 3 वाला कितना जाएगा, 1 + 1/3, 1/9। चेक करके देख लीजिए मैथमेटिक्स, एक बार चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, सैंपल दिखा देता हूँ, सैंपल में साथ लेके चलता हूँ। यो यो और सबसे वही लिखा हुआ है, देखो, 1 सबसे, यो यो सबसे, है ना, वही लिखा हुआ, 1/9 और सब, 1/, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, दिस और सबसे। अब इसमें त्रुटि क्या हो गई मेरी जान, त्रुटि ये हो गई है कि जब आप दो को सेम ले रहे थे और आपने इस ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई किया, तो इसकी पावर सेम आ सकती है ना, इसकी पावर सेम आ सकती है। तो अपन को इसमें से हटाना पड़ेगा ना, इसमें से हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के वाला हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हटा देते हैं। ये कितना आ रहा है देखने जरा, 1/1 - 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 - 1/3, ये 9/8 आ रहा है, 2/3 का 3/2 आ रहा है, कितना है भाई ये, 27/16 आ रहा है। पचा लो पहले आराम से, पचा लो इसको आराम से, पचा लो, पचाओ पचाओ पचाओ। इसमें गड़बड़ क्या हो गई है, इसमें मेरी जान गड़बड़ ये हो गई है कि आपके ऑल थ्री इक्वल वाला केस आ गया इसमें। इसमें से हटाते हैं ऑल थ्री इक्वल वाला, 27/16 माइनस ऑल इक्वल वाला क्या है, 27/6 है। 6 था क्या यहाँ पर, 6 आया था, ऑल थ्री सेम में कितना आया था, 26 था, 26। हाँ ठीक है, 26 है, ठीक है।
हाँ भाई, अब ये बताओ 27/16 माइनस 27/26 और प्लस आंसर, क्या ये सही है क्या? इज दिस करेक्ट? यहां से सही आंसर आएगा या नहीं आएगा? आएगा? अरे नहीं भाई, या 3 टाइम्स करना पड़ेगा ना। समझाया तो था, यहाँ पर 3 केसेस हैं, यहाँ पर 3 आएगा ना मेरी जान। अभी तुमने आई इज इक्वल टू जे किया है ना, अभी आई इज इक्वल टू जे किया है, ठीक है। के आपने बोला कि अलग है पर कर नहीं पाए, वो इसीलिए सब्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी आई इज इक्वल टू जे वाला केस था, आई इज इक्वल टू जे नॉट के, ये वाला केस देख रहे थे अपन। अभी 3 केस और बचे हैं, खैर वैल्यू सेम आएगा उनका तीनों का। आई और के को बराबर करो, नॉट इक्वल टू जे करो, वापस वही पूरी गणित आएगी, है ना, कि ये दो सेम, और फिर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, और गलती से क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो उसको हटा देते हैं अपन, वो हटा दिया अपन ने, पर ये आएंगे 3। आंसर मैंने बता रखा है, कर लेना कैलकुलेट। हाँ बोलो बोलो। लेफ्ट साइड वाला कौन सा वाला? नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है अपने पास, है ना, ये बार बार बताने का, है ना, सोचो थोड़ा सा, संडे का टाइम है, दिमाग लगाओ, है ना, माथा फोड़ो अपना। ऐसे आप रोकोगे फिर सिलेबस कभी नहीं हो पाएगा, है ना। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि लेक्चर में आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपका फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। इफ यू थिंक यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द क्लास, आप डम हो फिर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आप तैयारी नहीं कर रहे हो, वो टाइम पास कर रहे हो। सोचो, दिमाग लगाओ, कल परसों पूछना, 3 4 दिन लो, आराम से सोचो भाई। हाँ भाई, ज्योमेट्रिक मीन होता है A1 A2 A3 A4 इन GP, देन A2 A3 are two geometric means, are two geometric means between A1 and A4। A1 A4 तो बिल्कुल अरिथमेटिक मीन जैसा है, कि अगर 4 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो बीच के नंबरों को बोलते हैं मीन, ठीक है। वैसे ही आपका 5 के लिए भी हो जाएगा। मान लो A B C D E है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो बोलते हैं कि BCD जो है वो आपके 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन आगरा एंड एलिफेंट। ए और ई के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। अच्छा, अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, कि मान लो अगर A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू AN है, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है उनके प्रोडक्ट का nth रूट, है ना, या पाई बोल दो, पाई AI, प्रोडक्ट का nth रूट, है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। और ज्योमेट्रिक मीन के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो। जैसे 1 है, अगला नंबर है 2, अगला है 8, इनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा इनका प्रोडक्ट का क्यूब रूट, है ना। 1 to 8 GP में नहीं है, लेकिन 1 to 8 का ज्योमेट्रिक मीन होगा 1 into 2 into 8 का क्यूब रूट, है ना। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जरूरी नहीं होता कि नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, है ना। जैसे अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जरूरी नहीं होता कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, आप इनका भी अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो, वो ये आएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हो गया, बहुत सिंपल है। तो अपन बात करते हैं टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, है ना। ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन अपन इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर देते हैं। तो भाई तरीका ये है कि ए मान लो, फिर अगला G1 है, फिर G2 है, फिर G3 है, प्रोसेस सेम है ना, फिर GN है, फिर बी है। लिखो जी, यहां तक लिखो। एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं आपको ए और बी के बीच में। एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं आपको, ठीक है। कल टेस्ट है, दिन में 24 घंटे होते हैं, ये बार बार याद दिलाने की जरूरत है क्या? है? भाई तुमने भी तैयारी की, मैंने भी तैयारी की, मैंने भी निकाला है अपना, है, जनरल कैटेगरी से निकाला है, 12th के साथ निकाला है? दिन में 24 घंटे होते हैं, हमें पता है, हमें स्कूल जाना होता था, तुम्हें तो स्कूल नहीं जाना है? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, है। रिपीट करके तो बहुत आराम से निकाल सकते हो आप। अब आप एक्सपीरियंस, आपके पास जो एज है, जो समझदारी है, वो 12th वाले के पास नहीं है, 11th वाले का तो
11th वाला तो बिल्कुल समझ रहे हो ना, दाएं दाएं है, उसको तो गोद में बिठा के पढ़ाना पड़ता है। तुम लोग तो बहुत समझदार हो भाई, तुम लोग की समझदारी 12th वाले के पास कहाँ है? 12th वाला अभी भी स्ट्रैटेजी लगा दू 6 महीने की, ओ ठीक है, वो ठीक बात है, एक सेंस होना चाहिए, ठीक है, पर वो कुछ ज्यादा कर देते हैं वो, उनको फील ही नहीं आता कई लोगों को। सबसे समझदार बच्चा रिपीटर होता है, उसको सबसे सही फील होता है कि आईआईटी एक्चुअली में डिफिकल्ट है, एक्चुअली में डिफिकल्ट है। मतलब 12th वालों को कितना ही समझाओ, उसको सेंस नहीं आता कि डिफिकल्ट है, पेपर मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं भाई। फंडा वही है अपना, n+2 टर्म से, है ना, n+2 टर्म से दो जुड़ गए ना, n और ये a और b, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ए आर, या जाएगा ए आर स्क्वायर, या जाएगा ए आर की पावर 3, या जाएगा ए आर की पावर n। तो b भाई क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n+1। हमारी चेष्टा क्या है, देखो a और b देगा वो, n भी देगा, तो क्या चाहिए, r चाहिए ना अपने को, तो r को घेर लो, कितना आ रहा है, b बाई ए इज इक्वल टू आर की पावर n+1। तो r कितना आ गया आपका, r आ गया b बाई ए का n+1th रूट, है ना, n+1th रूट, इस तरह से निकाल सकते हो। इसमें पूछता क्या है, पूछता है वो प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, है ना, ये पूछता है वो, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। जो आपने एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए उनको मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब क्या है कि G1 मल्टीप्लाइड बाई G2 मल्टीप्लाइड बाई G3 से लेकर के Gn, है ना, ये कितना आएगा, इसका फॉर्मूला अपन बना लेते हैं, है ना। तो आ जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और लास्ट वाला है ए आर की पावर n। तो इसमें ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 n, है ना, ए की पावर आ जाएगा n। आर की पावर कितना आ रहा है, 1+2+3, है ना, 1+2+ से लेकर के n। तो इसमें पावर लग जाएगा, है ना, आर की पावर आ जाएगा n+1/2। अब इसको थोड़ा छेड़ दो, इसको थोड़ा सा, है ना, तो nth रूट पावर n देख लेते हैं, है ना, कितना आ रहा है, n/2 कर ले, n/2, है ना, ए स्क्वायर, और आर की पावर आ जाएगा n+1। ठीक है, सही है ना। इसको कैसे लिख लें अपन, इसको ऐसे लिख लें, a इंटू ए आर की पावर n+1, n/2, है ना। और मेरी जान ये चीज क्या है, ये बॉम्बे ही तो है, बॉम्बे यही तो था, तो ये क्या लिखा हुआ है, a इंटू बॉम्बे की पावर n/2, है ना। इसको ऐसे लिख लो, रूट ए बी की पावर n, है ना, इसको ऐसे लिख लो g, है ना। तो ये कितना आता है, g की पावर n आता है, कितना आता है, ये आंसर आता है इसका g की पावर n। g क्या है, नंबर ए बी का ज्योमेट्रिक मीन, है ना। ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, है ना। ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, रूट ए बी। g इज इक्वल टू रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, रूट ए बी, है ना, यहां से देख लो 1/2 आ जाएगा, दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी। लिखो भाई। हाँ जी, अगला टाइटल है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो ए एम भाई होता है A1+A2+A3 से लेकर के ए एन, है ना, ये एन नंबरों का अरिथमेटिक मीन है, और एन नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा A1 A2 A3 से लेकर के ए एन का nth रूट, है ना। ठीक है, ये सब नंबर पॉजिटिव है ना, यहाँ पर ये सब नंबर पॉजिटिव है, A1 A2 A3 से लेकर के ए एन आर पॉजिटिव, सभी नंबर पॉजिटिव है, तो ये इनइक्वालिटी वैलिड होती है।
ठीक है, ये इनइक्वालिटी वैलिड होती है। इसमें एक बात नोट करने की है कि जो इक्वल टू साइन है ना, इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन सारे नंबर बराबर होने चाहिए, सब एक साथ बराबर हो। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू डैश डैश इज इक्वल टू an। सारे नंबर जब बराबर हैं, ठीक है, सारे नंबर जब बराबर हैं तो यहां पर इक्वल आता है, अदरवाइज ये ग्रेटर होता है ना, अदरवाइज ये ग्रेटर होता है। कहने का मतलब है जैसे मान लो 1 और 5 है ना, डिवाइडेड बाय आपने 2 कर दिया, ये ग्रेटर आएगा √5, है ना। 3 क्या होता है, 3 बड़ा होता है √5 से, है कि नहीं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, आइदर आइदर ग्रेटर और इक्वल, इन दोनों में से कोई एक बात सच है क्या। हाँ, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू √5 है, ये बात सच है, क्योंकि 3 ग्रेटर देन √5 होता है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू बात सच है। इनमें से कोई एक बात सच हो, है ना, ये होता है। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ आपका वो आता है जेनसन से, जेनसन बताया था कंपाउंड एंगल में, तुम लोग को जेनसन बताया था कॉन्केविटी वाला। तो और देखते हैं उसको। तो ये आपका लॉग का ग्राफ है ना, y इज इक्वल टू एल एन एक्स ले लो, है ना, y इज इक्वल टू एल एन एक्स ले लो। इस ग्राफ पे पॉइंट ले लिया अपन ने, सारे ग्राफ के पॉइंट्स जो है पॉजिटिव होंगे, जैसे x1 y1 एक पॉइंट ले लिया है ना, x2 y2 पॉइंट ले लिया है ना, और ऐसे और पॉइंट ले लिए है ना, xn yn, ठीक है, ऐसे अपन ने पॉइंट ले लिए। मैं सारे तो नहीं जोड़ रहा हूँ अभी, बस ऐसे ऐसे कैसे करके कुछ कुछ जोड़ रहा हूँ, है ना। आप जोड़ने आपको सारे ही हैं, जोड़ने आपको सारे ही हैं, ठीक है, पर मैंने ऐसे ही दिखा दिया रफ में ना, ठीक है, रफ दिखाया, जोड़ने आपको सारे हैं, ठीक है। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, इसका फर्दर डबल डैश है ना, y डबल डैश 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1/x², है ना। नेगेटिव आने का मतलब क्या, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज होती है, उसका नाम होता है मीन पोजीशन, है ना, एक चीज होती है मीन पोजीशन कहते हैं उसको। मीन पोजीशन जो है आपका, अगर 3 पॉइंट की बात करें तो सेंट्रोइड की ओर पॉइंट आउट करता है, ठीक है, सेंट्रोइड की ओर पॉइंट आउट करता है जब ट्राइंगल होता है या 3 पॉइंट होते हैं। अदरवाइज मीन पोजीशन का मतलब होता है एवरेज पोजीशन। हर क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सबका निकाल सकते हो मीन पोजीशन, बेसिकली यहीं पर निकाल लेते हैं। मीन पोजीशन है इनका, मैं बताता हूँ, इनका मीन पोजीशन आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के xn अपॉन n, ठीक है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, है ना। y1 प्लस y2 प्लस y3 से लेकर के yn डिवाइडेड बाय n, है ना, मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन होता है एवरेज, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। आपने सेंट्रोइड देखा होगा, सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। क्वाड्रिलेटरल का भी मीन पोजीशन होता है, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 4। हेक्सागन के केस में 5 वर्टिसेस अगर होंगी तो उसका नीचे 5 आ जाएगा, और 5 का एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ दो, 5 का ऑर्डिनेट जोड़ दो, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ऐसा होता है। बेटा वही थर्सडे को नहीं होती शायद आप लोगों की क्लास, क्लास तो रोज ही हो रही है ऑलमोस्ट, है ना। मेरा बस चले तो मैं संडे को भी क्लास ले लूँ। तो x1 x2 x3 xn अपॉन n, y1 y2 y3 yn अपॉन n, ठीक है जी। अब अपने क्या किया, ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, ये जो x कोऑर्डिनेट है, जहां पर ये आ रहा है ना, मीन पोजीशन आ रहा है, वहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के xn अपॉन n। ये वर्टिकल लाइन अपन ने ड्रॉ करी, तो इसने ग्राफ को कहीं काटा होगा, है ना, ग्राफ को कहीं काटा होगा, तो काटा कहाँ होगा, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट रहेगा सेम, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के xn अपॉन n। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, भाई फंक्शन है ये है, तो y क्या होगा, लॉग ऑफ इनपुट, है ना, तो लॉग ऑफ इनपुट x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, लॉग ऑफ x, है ना। तो मेन पोजीशन में क्या होता है, जैसे ट्राइंगल के केस में आपको बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा, है ना, ट्राइंगल के केस में बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा।
कि मान लो अगर मैं 3 पॉइंट लेता लॉग के ग्राफ पर, ट्राइंगल बनाता, है ना, ट्राइंगल बनाता, तो आपका हमेशा जो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल है ना, सेंट्रोइड हमेशा अंदर आता है, सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर आता है। और कोई भी कॉर्ड है ना, कॉनकेव डाउन ग्राफ में कोई भी कॉर्ड हमेशा पूरी तरह कॉनकेव डाउन में नीचे रहेगी कर्व के। कॉनकेव अप जैसे ई की पावर एक्स है, उसमें कॉर्ड जो है हमेशा कर्व के ऊपर रहेगी, कॉर्ड ऊपर रहेगी, यहां कॉर्ड नीचे रहेगी। तो जब भी आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे मीन पोजीशन से पास होने वाली, तो इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो मीन पोजीशन के वाई कोऑर्डिनेट से ऊपर आएगा, है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट में देख लो ऊपर ये आ रहा है। ये जो लॉग है एल एन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के xn अपॉन n, ये ग्रेटर आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, वाई कोऑर्डिनेट। ये वाई क्या है, y1 क्या था, y1 बेसिकली क्या है, ln x1, ठीक है, लिखा हुआ है ln x1, है ना, ln x1 ln x2 ln x3, ln x2 से लेकर के ln xn डिवाइडेड बाय n। हाँ, मीन पोजीशन का वाई कोऑर्डिनेट ये है। हाँ। अब लॉग का पता ही अपने को, लॉग ऑफ ए बी सी डी कितना होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू एन, है ना। और इसका क्या दे रखा है, अपॉन एन। तो लॉग के अंदर प्रॉपर्टी पता है ना, लॉग को डिवाइड कर रखा है एन से, तो कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ nth रूट आ जाएगा, x1 x2 से लेकर के xn का nth रूट, का nth रूट आ जाएगा। अब क्या है, लॉग दिस ग्रेटर देन लॉग दिस, तो क्या हो जाएगा, इस नंबर का लॉग इस नंबर के लॉग से बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, है ना। लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के xn अपॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 xn का nth रूट। मैं मान रहा हूँ मीन पोजीशन थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है ना, लगता ही होगा, ठीक है, अ, अटपटा लग सकता है, लेकिन सेंट्रोइड वाली जो चीज है ना वो सबको पता होती है। सेंट्रोइड है ना हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है ना। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, सेंट्रोइड और इन सेंटर ऐसे पॉइंट होते हैं जो इंटीरियर में ही आएंगे ट्राइंगल के। और आपका जो क्या कहते हैं वो ऑर्थो सेंटर, यानी कि एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर, और आपका जो सरकम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर जो होता है, ये आपका इन आता है अगर एक्यूट एंगल है, ऑन आता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक्सटर्नल आता है अगर आपका ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक्यूट, राइट एंगल और ऑप्ट्यूज, ठीक है, ये दो पॉइंट बाहर आते हैं या ऊपर आते हैं या फिर अंदर आते हैं, डिपेंडिंग की ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो मीन पोजीशन से ये और कॉन्केविटी से, है ना, जेंसन इनइक्वालिटी लिखिए बेसिकली एल एन एक्स के लिए। हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं। ए इज अरिथमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी and two geometric means two geometric means between B and C are G1 and G2। prove that G1 का क्यूब, है ना, G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब, है ना, इज इक्वल टू 2ABC।
हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ए इज अरिथमेटिक मीन, तो सिंगल अरिथमेटिक मीन है तो बहुत सिंपल है, ए का वैल्यू आ जाएगा आपका बी प्लस सी बाई टू, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अरिथमेटिक मीन एक है तो एवरेज ही हो जाएगा। दो ज्योमेट्रिक मीन है तो आप आराम से लिखो इसको, बी G1 G2 C, कितना जाएगा, सी आ जाएगा आपका बी आर क्यूब, है ना, बी आर क्यूब आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आएगा, सी बाई बी का क्यूब रूट आ जाएगा। तो अपन लेफ्ट साइड लिखते हैं ना, एल एच एस लिख लेते हैं इसका। तो जीवन का क्यूब, जीवन कितना आ जाएगा, बी आर का क्यूब, और जी टू कितना हो जाएगा, बी आर स्क्वायर का क्यूब, है ना, ये आएगा। अब आर का क्यूब कितना है, सी बाई बी, है ना, तो बी क्यूब सी बाई बी, और बी क्यूब सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा है। तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। अब भाई ए बी सी उस तरफ जाना है तो बी सी तो कॉमन आ गया, कितना जाएगा, बी प्लस सी। बी प्लस सी को इसने टू ए लिखा है, बेसिकली दिख गया क्या, बी प्लस सी को इसने टू ए लिख दिया है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन है तो लिख सकता है। हाँ जी, अगला, इफ m इज अरिथमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, टू डिस्टिंक्ट नंबर्स l and n, g1 g2 g3 are three geometric means between l and n। भाई g1 की पावर 4 प्लस ट्वाइस g2 की पावर 4 प्लस g3 की पावर 4, ये बताना है क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, 4l² m² n², 4l² mn, 4l m² n, 4l mn²। करें भी स्टार्ट, है ना। m इज अरिथमेटिक मीन, तो m तो बहुत आसान हो जाएगा, कितना जाएगा, l प्लस n डिवाइडेड बाई टू। अच्छा, इसमें डायमेंशनली भी कर सकते हो आप। डायमेंशंस ये होता है, डायमेंशन ये होता है कि आपका हर एक रियल नंबर को आप, है ना, फिलहाल फिलहाल आप लेंथ डायमेंशन का मान लो। ठीक है,
तो जितने भी आपके मीन होते हैं, एवरेज होता है, उसका भी डायमेंशन सेम होता है ना। जैसे आप ये सोचो कि आपका मान लो लेंथ 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 की पावर कितना जाएगा n, और उसका nth रूट कितना जाएगा, लेंथ डायमेंशन आ जाएगा ना। एवरेज भी निकालोगे तो लेंथ प्लस लेंथ क्या रहेगा, लेंथ डायमेंशन, रियल नंबर से डिवाइड किया लेंथ आएगा। तो डायमेंशनली आप देख सकते हो कि क्वांटिटी जो है ना, जो पूछी है 4 डायमेंशन की है, तो ये 6 डायमेंशन का है। हाँ चलो ठीक है। सिमिट्री से भी देख सकते हैं, L M N है ना, सिमिट्री है। हम्म, ठीक है, पर चलो एक ऑप्शन तो गलत हुआ है ना, एक ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया अपन ने। बेसिस की डायमेंशनली वो करेक्ट नहीं है, ये 6 डायमेंशन का है, ये 4 का है, ये 4 का है, ये 4 का है। 4 आंसर आएगा, 4 का डायमेंशन आंसर आएगा। चलो बाकी लिखते हैं, L G1 G2 G3 और N है ना। कितना जाएगा, LR LR² LR की पावर 4। तो LR की पावर 4 है ना। LHS लिखा ये वाला, कितना रहा G1, कितना जाएगा LR की पावर 4, LR² की पावर 4 का दुगना, LR³ की पावर 4 है ना। तो इसमें LR की पावर 4 तो कॉमन ही आ जाएगा, L की पावर 4 R की पावर 4 कॉमन आ गया। कितना जाएगा, 1 + 2R की पावर 4 प्लस R की पावर 8। भाई कितना आ रहा है, R² + 1 आ रहा है कॉमन है। R की पावर 4 + 1 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है ये। कॉमन रेशियो को, अच्छा R की पावर 4 को लिख लें N/L, हाँ ठीक है। तो भाई LR की पावर 4 को ही लिख लें, LR की पावर 4 कितना है, N है ना। तो N L³ हो जाएगा ये है ना, L³ × N लिखा है। और R की पावर 4 क्या है, N/L +1 का स्क्वायर है ना। तो N+L का स्क्वायर आ जाएगा। अब कुछ बन रहा है, N+L कुछ है, हाँ 2m है, N+L क्या है, यहाँ से 2m आ रहा है ना। N+L आपका 2m है, 2m का स्क्वायर आ रहा है। तो 4 आ रहा है, 4 आएगा, m² आएगा, NL आएगा ना। ये आ रहा है सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन आ रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ 1 का क्यूब/1, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + 3, 1³ 2³ 3³ 1³ 2³ 3³ डिवाइडेड बाय 135 एंड डैश डैश। ऑप्शन दे रखे हैं 192, 71, 96, 142। एक बार मैं आपको ना 4 अरिथमेटिक मीन भी निकाल के दिखाता हूँ, 4 अरिथमेटिक मीन दिखते कैसे है ना। अभी अरिथमेटिक मीन ज़्यादा आ जाए, दो दो सवाल करा दी लेकिन आए नहीं। तो 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी है ना, एक बार आंखों के सामने आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे PYQ में दे रखा है, पर मैंने कहा एक बार दिखाए तो। जैसे यहाँ पर तो आपने देख लिए है ना, LR² LR³ पर मीन वाला सवाल नहीं आया। आया है IIT में, पर अभी नोट्स में नहीं है, पता नहीं क्यों।
हाँ जी, तो अगला सवाल एम जी एम का है। इजी क्वेश्चन है ना। प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी is equilateral if and only if 10a plus 10b plus 10c 10a plus 10b plus 10c is equal to 3 root 3. हाँ, पहले जनरल टर्म लिख लो, है ना, जनरल टर्म से हो जाएगा, है ना। मैं एक बार ये वाला बता देता हूँ आपको, अरिथमेटिक मीन वाला। मान लो ए है, A1 A2 A3 A4 है ना, और बी है। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा कितना आएगा, बी माइनस ए प्लस डी, 2D 3D 4D 5D, है ना, 5 आ जाएगा। तो आप जब A1 लिखोगे ना, A1 देखो दिखा क्या कैसा, ए प्लस डी बी माइनस ए बाय 4, है ना। तो कितना जाएगा, 5 है ना, 5 है, कितना जाएगा 4A प्लस B बाय 5, है ना। ध्यान से देखो, 4A प्लस B बाय 5, कुछ आपको वो याद है, वेटेड मीन। वेटेड मीन पता है, वेटेड मीन यानी कि ए 4 बार, ए की फ्रीक्वेंसी 4 है और बी की कितनी है, 1 है ना। तो इसे वेटेड मीन कहते हैं। तो क्या आप यहां से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, A2 कितना आएगा, आगे देखो A2 कितना आएगा, 3A प्लस 2B अपॉन 5, है ना। ये भी एक प्रकार का एवरेज ही तो है, 3A और 2B का एवरेज है। A3 कितना आएगा, 2A प्लस 3B डिवाइडेड बाय 5, 5 और A4 कितना आएगा, A4 आएगा आपका A प्लस 4B, यानी कि जिसके जितना नजदीक उतना उसका वजन ज्यादा। तो A4 B के पास है तो B का वजन ज्यादा हो जाएगा ना। थोड़ा आइडेंटिफाई कर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है ना, एपी ही है जिसका कॉमन डिफरेंस ये है ना। आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, अब ये पहला वाला जो है इसमें क्या लिखा है, सिग्मा आर क्यूब लिखा हुआ है, आर का वैल्यू, चलो उसको छोड़ते हैं अभी, सिग्मा आर क्यूब डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, सिग्मा 2R-1, ऑड लिखे ना, ऑड 1 3 5, तो आर एथ ऑड नंबर क्या होगा, 2R-1, है ना, आर एथ ऑड नंबर होगा 2R-1। भाई तो आर क्यूब का सिग्मा बताया था कितना होता है, n+1/2 का स्क्वायर, और आपका इसका कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, लिख लो भाई, ये आपका एन स्क्वायर है। ठीक है, लिखा है तो भाई एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, राइट, लिखो भाई, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये पूरा आइडेंटिफाई हो गया अपना कि ये आपका इसका सिग्मा लिखना है ना, लिखो सिग्मा n+1 का स्क्वायर बाय 4 आ रहा है, और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 1 से लेकर के 9 है ना। मैंने ये वाला टर्म आइडेंटिफाई किया, ये क्या है, थर्ड टर्म, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म। तो बस इसको नचाना है अपने को। अपने ऊपर गिन लिया कि ऊपर आर टर्म है ना, आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के आगे तक। तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा, है ना, सिग्मा, तो n² + 2n+1, और n का वैल्यू कितना है, 1 से लेकर के 9। भाई 1/4 सिग्मा n² कितना आएगा, n+1 2n+1/6, और 2 × n+1/2, है ना, और 1 1 का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
कर लोगे सॉल्व, है ना? हाँ जी बताइए। हम 1 से 9 मैंने किसी एक टर्म को मैंने कर लिया है ना, जैसे कोई rth पोजीशन पर कोई नंबर है ना, तो वो ये आ रहा है, सिंप्लीफाई होकर के ये आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज कौन सी पोजीशन पर है, nth पोजीशन बोल दो, rth पोजीशन बोल दो, तो ये किसी पोजीशन पर है और ये कहाँ से कहाँ नाच रहा है, ये 1 से लेकर के 9 नाच रहा है, तो इसका सिग्मा करना है 1 से 9 तक। ठीक है, क्वेश्चन सम ऑफ n टर्म्स, तो ऑप्शन कैसे आएगा फिर, 9 है, 9 है, इसको 9 कर दो, सम ऑफ 9 टर्म्स है, 9 टर्म कर दो, वैल्यू निकालो, वैल्यू कितना आ रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। भी नेक्स्ट में ये कि बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं इसमें, है ना, ए बी सी को 60 ले लेते हैं, ए बी सी को ले लिया 60 और बोल दिया टेन 60 कितना आता है, √3, फिर √3 प्लस √3, है ना, और ये हो गया 3√3, है ना। तो ये प्रूफ नहीं है ना, दिस इज नॉट प्रूफ, ये प्रूफ नहीं है। प्रूफ ये होगा कि आपको प्रूफ करना है कि अगर टेन ए टेन बी टेन सी 3√3 है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल आएगा, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल इक्विलेटरल, आप क्या कर रहे हो, इक्विलेटरल मान लिया आपने, आपको ये प्रूव करना है अगर ऐसा हो गया ना तो इक्विलेटरल ही आएगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी, ये पहले ही देख लेते हैं। सिग्मा टेन ए आपको याद है, पाई टेन ए होता है, सिग्मा टेन ए इज इक्वल टू होता है पाई टेन ए, है ना, ट्राइंगल के अंदर। अच्छा ये बताओ, ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है क्या, ऑब्ट्यूज एंगल आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ट्राइंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है। तो अगर ऑब्ट्यूज होगा, अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होगा तो क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव होगा बाकी दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये क्वांटिटी कितना आएगा, नेगेटिव। तो सिग्मा टेन ए बेसिकली नेगेटिव आ जाएगा, सिग्मा टेन ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला केस नहीं हो सकता, है ना, सिग्मा टेन ए मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है ना, अगर ये 3√3 आ रहा है, सिग्मा टेन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल में पॉजिटिव होगा, है ना। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब अपन ने ए एम जी एम लगा दिया, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और नंबर क्या लिए, टेन ए टेन बी टेन सी, है ना, इसको लिख देता हूँ शॉर्टकट में, T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई 3, है ना, टेन ए टेन बी टेन सी ग्रेटर देन इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 मल्टीप्लाइड बाई T3, ठीक है, का क्यूब रूट। ठीक है, ऐसा लिखो भाई, टेन ए टेन बी टेन सी और टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ठीक है, अब ये आपका जो सिग्मा टेन ए और पाई टेन ए दोनों बराबर है ना, सिग्मा टेन ए पाई टेन ए दोनों बराबर है, तो अपन ने इसको कुछ मान लेते हैं ना, इसको कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का क्यूब रूट आ रहा है ना, इसका क्यूब कर दिया, तो एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 27x, एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27। ध्यान रखना, अपने को पहले से पता है कि सिग्मा टेन ए पॉजिटिव आएगा, सिग्मा टेन ए नेगेटिव नहीं आएगा, सिग्मा टेन ए नेगेटिव हुआ ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ट्राइंगल एक्यूट एंगल आएगा, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में अपन इनइक्वालिटी को एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, एक्स माइनस 3√3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3√3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये भी पॉजिटिव है, इसको डिवाइड कर दो, एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। तो ये वो कंडीशन है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और अभी मैंने बताया आपको ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम तभी हो सकता है जब सब बराबर हो, तीनों को एक साथ बराबर आना पड़ेगा इक्वालिटी के लिए। तो टेन ए, है ना, इज इक्वल टू टेन बी इज इक्वल टू टेन सी जब होगा, तभी देन ओनली सिग्मा टेन जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू आएगा √3, 3√3।
जब तीनों चीजें बराबर होंगी, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM में इक्वालिटी, इक्वालिटी तभी आती है जब तीनों नंबर बराबर हो। ठीक है, तो तीनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तीनों बराबर आ रहे हैं। 3√3 अगर लाना है तो तीनों को बराबर करना पड़ेगा, तीनों बराबर तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है ना, हेंस प्रूव्ड। भाई ABC तीनों नंबर जो है पॉजिटिव है। अपने को दे रखा है 2A प्लस 3B प्लस 2C, इसका वैल्यू 7 है। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है अपने को, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय B क्यूब मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर। भाई A प्लस B प्लस C दे रखा है अपने को 3, ABC पॉजिटिव है, ABC ग्रेटर देन 0। A स्क्वायर B क्यूब C स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, है ना, मैक्सिमम वैल्यू बताना क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा। वेटेड मीन का एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स में आता है। वेटेड मीन का एप्लीकेशन, जैसे मैं हस्बैंड हूँ, तो घर पे खाना वैसे ही बनता है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरा वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरी बातों को इंपॉर्टेंस मिलती है। ठीक है, यही वेटेड मीन है, ठीक, जिसकी ज़्यादा चलती है ना, वेट जिसका ज़्यादा है। तो ऐसे आप समझ सकते हो वेटेड मीन को, कि जिस चीज़ का वजन ज़्यादा है उसको अपन ज़्यादा तादाद में लेंगे, है ना, एवरेज निकालते टाइम उसको ज़्यादा तादाद में लें। ये डिसाइड हो जाता है कि भाई कितना ज़्यादा, ठीक है ना, कितना ज़्यादा है वो पहले से आपको स्टैटिस्टिकली आपको दे रखा होगा कि इसको इतना ज़्यादा लेना है अपने को। ये पहला वाला इजी है ना। हाँ जी, पहला वाला, तो ABC पॉजिटिव है, अपने को ये पावर लानी है A स्क्वायर और B क्यूब और C स्क्वायर। A स्क्वायर का मतलब आपको A को 2 टाइम्स लेना पड़ेगा ना, A को आपको 2 टाइम्स इंक्लूड करना पड़ेगा। B क्यूब का मतलब है B शुड बी प्रेजेंट 3 टाइम्स, है ना, B आपको 3 बार लेना पड़ेगा। C स्क्वायर का मतलब क्या है, C क्या है, आपको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, A को आप 2 बार रखो, B को आप 3 बार रखो, B और C को आप 2 बार रखो। कितनी क्वांटिटी हो गई है, 7 नंबर हो गए। तो अपॉन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू A इंटू ए, B इंटू बी, C इंटू सी, ये 7 नंबर है, इनका आपका 7th रूट आएगा। अब मस्त चीज क्या है, 2A प्लस 3B और 2C, ये 7 दे रखा है, 7/7 1 आ जाएगा। तो यार है A स्क्वायर B क्यूब C स्क्वायर का 7th रूट, पॉजिटिव नंबर है तो होल रेज टू पावर 7 कर दो दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू A स्क्वायर B क्यूब C स्क्वायर। 1 इससे बड़ा है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू है ये। अगर ये चीज इससे छोटी है, इसका मतलब इसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 आ रहा है। ये थोड़ा सिचुएशन इजी था, है ना, 1 आ गया, डिवाइड आराम से हो रहा है, खटाखट हो गया ना। सेकंड वाले को थोड़ा सेट करो। अब इसमें ये दे रखा है, इसमें 2A दे रखा था, है ना, तो इजी था, है ना, 2 टुकड़े कर लिए। अब जैसे यहां पर दे रखा है और आपको लाना A स्क्वायर है, तो ध्यान रखना यहां पर कहीं पर एक जगह पर कांस्टेंट होना चाहिए ना, एक जगह पर कांस्टेंट होना चाहिए, एक जगह पर, या तो प्रोडक्ट में कांस्टेंट, एक जगह पर कांस्टेंट, तब आंसर आता है ना, एक जगह पर कांस्टेंट रखना होता है। जैसे फिलहाल यहां पर ये जो जगह देख रहे हो आप, ये जो जगह देख रहे हो आप, ये इस जगह पर आपका कांस्टेंट आ रहा है, इस जगह पर आपका कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट, ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, A प्लस बी प्लस सी, भाई A स्क्वायर कैसे आएगा, A/2 कर लो, A/2 कर लो, है ना, ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई करके फिर आ जाएगा, है ना।
बी के लिए 3 बार लिखना है, पर सम आना चाहिए बी। सम बी कैसे आएगा, बराबर बराबर 1/3 टुकड़े कर लो, और सी स्क्वायर कितना जाएगा, c/2 c/2। ठीक है, ऐसा कर लिया, डिवाइडेड बाय, ये नंबर कितने आ रहे हैं, 7, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई a/2 का तो आएगा स्क्वायर, b/3 का आएगा क्यूब, c/2 का आएगा स्क्वायर, है ना, और की पावर 1/7। एक बार आप पचा लो इसको ना, आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी लिखो वहां पर वो आपका ये आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ खेलना है आपको ताकि कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें ए बी या सी कुछ भी रह गया, ए रह गया, बी रह गया, सी रह गया, तो फिर वो वेरी कर रहा है, एबीसी वेरी कर रहा है ना, एबीसी वेरी कर रहा है, लेकिन नाच ऐसे रहे दोनों ने, तीनों ने आपस में लेताल ऐसे बना रखी है कि जोड़ उनका 3 आता है। ठीक है, तो लेताल वाली बात है। ये कितना जाएगा, 3/7, और ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 3 की पावर 3 2 की पावर 2, और का 7th रूट है ना, पावर कर दो 7, कितना जाएगा, 3 की पावर 7, 7 की पावर 7, 2 की पावर 2 3 की पावर 3 2 की पावर 2, ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। तो ये आपका मैक्सिमम है, क्योंकि ये हमेशा इससे कम है, तो ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया। हाँ जी, अगला मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 4/x, एक्स इज पॉजिटिव, x+4/x का मिनिमम वैल्यू बताना है अपने को। ठीक है, x एक पॉजिटिव नंबर है ऐसा दे रखा है। भी अगला क्वेश्चन है, x⁴ प्लस px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज फोर पॉजिटिव रियल रूट्स। इसके 4 पॉजिटिव रियल रूट है। मिनिमम वैल्यू ऑफ पी आर, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय आर अपने को बताना है क्या होगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला मिनिमम वैल्यू ऑफ है ना, तो ये तो बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट है, तो आपने एम जी एम लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 2, तो यह आ जाएगा x+4/x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो मिनिमा आएगा फंक्शन का, और अगर सम आपका फिक्स होगा तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम आएगा, है ना, समझ रहे हो। जब यहाँ पर आपका चीज जो है अगर यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, मिनिमा, और यहाँ पर अगर ये चीज कांस्टेंट है और लेस देन इक्वल टू दे रखा है तो क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, है ना। तो ऐसी कई सिचुएशन आएंगी, आईआईटी ने पूछा है, आगे देखेंगे अपन। ठीक है, अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है।
हाँ जी, पी इंटू आर, पी क्या है, सम ऑफ रूट है ना, माइनस पी, सॉरी माइनस पी आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, मान लेते हैं 4 रूट, माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस आर आएगा इनका टेकन 2 एट ए टाइम, सॉरी 3 एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा, अल्फा के साथ बीटा डेल्टा, अल्फा के साथ गामा डेल्टा, अल्फा खत्म हो गया, कितना आया बीटा गामा डेल्टा। लिखो भी यहां तक, जो सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम है, सम ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम है, उनका प्रोडक्ट पूछा है तो उनको अपन ने लिख लिया है ना। अच्छा, इसमें यहाँ 5 दे रखा है और लीडिंग कोफिशिएंट, तो इनका प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चारों का प्रोडक्ट माइनस प्लस है ना, ये 5 आ रहा है। अच्छा, तो चारों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट है, तो P इंटू आर अगर करूंगा, मान लो P इंटू आर किया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, है ना, डैश डैश जो भी है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी में लगा दिया AMGM, इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, अलग अलग लगाए थे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आएगा 5 की पावर 1/4, है ना, प्रोडक्ट का फोर्थ रूट है ना। और अब मैं इसमें लगा रहा हूं, अब मैं इसमें लगा रहा हूं यहां से यहां तक, इस वाली क्वांटिटी में लगा रहा हूं, तो इसमें लगाया, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा एन हुर जो भी है, डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बताइए जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, इन सबको मतलब यहां से यहां तक इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, उसमें अल्फा बीटा गामा कितना आएगा, उनका पावर कितना आएगा, 3 आएगा, यस है ना, अल्फा 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 3 बार, तो अल्फा का क्यूब, बीटा का क्यूब, गामा का क्यूब और डेल्टा का क्यूब, है ना, डेल्टा का क्यूब की पावर कितना जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा 5 की पावर 3/4 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को ना, इनइक्वालिटी नंबर 1, इनइक्वालिटी नंबर 2, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, पहले लिख लो आप यहां तक है ना, फिर अगले पन्ने पर चलते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा अल्फा बीटा गामा, लिख देता हूँ उसको, अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा, है ना, मेरे ख्याल से 4 आ रहा है वहां पर, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5, हाँ 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 3/4। अब आपको ये सोचना है कि हाँ प्रोडक्ट होगा, है ना, बराबर, और 4 इंटू 4 कितना जाएगा, 16, 16 इंटू 5 है ना, 80 अपना आंसर है। लेकिन मेरे भाई एक बार ये देख लेना कि जब ये इक्वेलिटी आ रही है ना, जब ये इक्वेलिटी आ रही है, तब तब ये इक्वेलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है ना, दोनों बातें साथ होनी चाहिए, नहीं तो पता चला यहां पर आपका ग्रेटर आ रहा है, यहां चलो एक बार को इक्वल आ गया, पर वहां ग्रेटर आ रहा है, जिस समय पर यहां पर इक्वल आ रहा है, वहां पर, जिस समय पर यहां पर इक्वल आ रहा है वहां पर ग्रेटर आ गया, तो वो चेक करना पड़ेगा। पर किस्मत की बात कि साइक्लिसिटी और सिमेट्री की वजह से ना, साइक्लिसिटी सिमेट्री की वजह से ये भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा आएगा, और ये भी आपका चारों तादाद बराबर तभी होंगी जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका, है ना, आंसर खुशी खुशी आ जाएगा। अगला सवाल ये कि आंसर नहीं आएगा, है ना, अगला सवाल यही है, ठीक है? जैसे इसमें आ जाएगा उसमें नहीं आएगा। भाई ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, प्रूव दैट 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी होल रेज टू पावर 7
इज ग्रेटर देन 7 की पावर 7 इंटू ए की पावर 4, बी की पावर 4 और सी की पावर 4। एबीसी पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं। ये आपका सिलेबस ठीक चल रहा है, मतलब केमिस्ट्री का, फिजिक्स का आप लोग सेटल हो गए, क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया है ना। हम्म, ठीक है, भी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर 1+A 1+B करोगे ना तो 4 नंबर आएंगे, है ना। एक आएगा 1 आएगा, एक ए आएगा, एक आपका बी आएगा और एक आपका ए बी आएगा। जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने टर्म आ जाएंगे? 8 टर्म आ जाएंगे, है ना। वो लिखते हैं एक बार, है ना। तो एक तो 1 आएगा, एक आपका आएगा A+B+C, एक आपका आएगा AB+BC+C है, ठीक है। और एक आपका आएगा A × B × C। देखा, एक, तीन, तीन, एक, है ना। 8 टर्म्स लिखे हुए हैं ना, 8 टर्म। तो ये लग रहा है कि इन नंबरों का जोड़ है बेसिकली। ये क्या है, रायता फैला लिया तो ये ऐड हो गया, और ये मल्टीप्लीकेशन है। हम्म और मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं ए ए ए देखूं तो सही बात है ना, ये तो आ रहा है, पर 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। ये तो 8 है ना। तो मैंने क्या किया, पिक कर लिया, मैंने पिक कर लिया, इनको पिक कर लिया, इनसे इनसे इनको पिक कर लो आप। इनको पिक कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो मान लो मैंने लिखा A+B+C प्लस AB BC CA प्लस A × B × C होल डिवाइडेड बाय आपका लिखा मैंने 7। 7 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू A की पावर 4, B की पावर 4, C की पावर 4 और का 7th रूट। तो मामला बन तो रहा लेकिन ये चीज और ये चीज तो सेम नहीं है ना। ये चीज और ये चीज सेम नहीं है। और मान लो मैं 7 उधर उचका भी लूं और पावर 7 कर दूं, है ना, पावर 7 कर दूं, तो मामला बैठ तो रहा है, ठीक है ना। तो क्या करें? ऐसा करें अपन, देखो इसमें क्या मिस हो रहा है। ये चीज में 1 ज्यादा है ना, 1 ज्यादा है। तो मान लो मैंने इनइक्वालिटी में जोड़ दिया, इस तरफ ऐसे कर लिया ना, ये इससे बड़ा, और ये नंबर 1/7 प्लस A+B+C प्लस AB BC CA प्लस A × B × C प्लस A × B × C होल डिवाइडेड बाय 7 है कि नहीं। ये तो गारंटेड बड़ा है ना भाई, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये तो डेफिनेटली इससे बड़ा हो गया, है ना, ग्रेटर ही आएगा। ये इससे बड़ा, और ये AM GM से इससे बड़ा, मतलब हाथी घोड़े से बड़ा और घोड़ा कुत्ते से बड़ा। तो हाथी क्या हो जाएगा, कुत्ते से बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। और अब अगर मैं इस अवस्था में, मतलब ये चीज ग्रेटर देन ये चीज है ना, इसको देखूं, और अब मैं पावर 7 करूं, है ना, तो मेरा आंसर भी आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट में मेरा सेट हो गया ना, 1+A 1+B 1+C मेरा सेट हो रहा है न्यूमरेटर पार्ट में, 1+C/7, और ग्रेटर देन क्या लिखा है, A की पावर 4, B की पावर 4, C की पावर 4 का पावर 7th रूट, है ना। होल रेस टू पावर 7 कर दो, आता हुआ दिख गया आंसर, है ना। होल रेस टू पावर 7 कर दो, है ना, हेंस प्रूव्ड। तो देखो कैसे किया था उसने, मतलब करना ऐसे था, फिर ये भी दिमाग लगाना था कि इसमें 1/7 आएगा, है ना। आईटी एडवांस के सवाल है, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। होमवर्क आपको दे दिया मैंने, लास्ट टर्न पे दिया था ना होमवर्क, डीपी तक, है ना। हाँ, वही है होमवर्क, है ना।